हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके लिए आज मैं वीडियो लेके आया हूँ एक कटाप पे दूसरा कि कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है। तीसरा है कि कुछ यूट्यूबर या कुछ बड़े कोचिंग वाले जो कटाफ, कुछ क्या एक आधी दो हैं जो कि कटाफ बहुत ज़्यादा हाई बता रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है, क्यों इतना हाई बता रहे हैं वो क्यों भ्रमित कर रहे हैं बच्चों को, तो इसके बारे में। ठीक है। और कैटेगरी वाइज कटाफ कितनी जानी है ये भी मैं बता दूं। अभी आंसर मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि आप लोग प्लीज़ भ्रम में मत पड़िए। अभी सिर्फ पहली आंसर की आई है, इस पे आपत्ति दर्ज होगी, उसके बाद दूसरी आंसर की आएगी, तो मे बी कि आप सबका दो दो तीन तीन क्वेश्चन बढ़े ही। और उसके बाद भी अभी ये नॉर्मलाइजेशन होगा, तो अधिकतर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने के ही चांस होते हैं, क्योंकि ये 21 परसेंटाइल है। ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कन्फ्यूजन में मत रहिए। मैं कह रहा हूँ आप लोग अगर जिसका 100+ है वो दौड़ना शुरू कीजिए। मैं आप लोगों के लिए जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कई सारे सर्वे किया मैंने, कई सारे कोचिंग सेंटरों में बात की मैंने, खुद पेपर, सबसे बड़ी बात है कि मैंने खुद पेपर दिया था यूपीएसआई का। और वो लोग, मैं तो देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग भी बना रहे जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया था यूपीएसआई का, वो बस दूसरों के कहने पे आके उन्होंने कट ऑफ इतनी हाई बना दी है कि पता ही नहीं चल रहा कि कट ऑफ कितनी हाई तक जाएगी। तो इसलिए मैं बच्चों बता रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ भ्रमित मत होइए। मैं यूपीएसआई की कट ऑफ, या आप और भी चैनल बड़े बड़े हैं उन पे आप देख सकते हो कि उन्होंने कट ऑफ बहुत ही सटीक बताई है, और जो लोग पेपर दे के आए हैं वो अधिक ही सटीक बता रहे हैं। तो उन चैनलों के भ्रम में बिल्कुल मत जाइए, भले ही वो कुछ बड़ी कोचिंग सेंटर हों या चैनल हों, एक आधी दो हैं वो जो कि बहुत ज़्यादा हाई बता रहे हैं। तो मुझे इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है कि कई बच्चों का कॉल आया कि सर ये तो बहुत हाई कट ऑफ जा रही है, तो प्लीज़ आप लोग भ्रम में मत रहिए। आपका मैं जो कट ऑफ लेके आया हूँ, अगर इतना है तो आप बिल्कुल दौड़ शुरू कीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अभी एक ही आंसर की रिलीज़ हुई है, क्यों आप परेशान हो रहे हैं। अभी तो सेकंड भी रिलीज़ होगी, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में भी आपका मार्क्स बढ़ेगा। और फिर भी अरे 110 क्वेश्चन पे आप सोचिए, 160 क्वेश्चन पे 112 क्वेश्चन 70% कट ऑफ बनती है। किसी भी एग्ज़ाम की इतनी हाई कट ऑफ नहीं बनती। तो अगर ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम बनाएंगे तो 110 बना सकते हैं, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बना पाएंगे। ये जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, और इससे नीचे सारी कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी। ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग भ्रम में मत जाइए। किसी भी एग्ज़ाम की 80% पे कट ऑफ नहीं बनती, 70% से अबव की कट ऑफ नहीं बनती। 60 बहुत ज़्यादा हाई बनी तो 60 to 65 के बीच में बनती है। ठीक है। तो प्लीज़ भ्रम में मत रहिए। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ जो कन्फ्यूजन थी वो लेके आया हूँ मैं, कि भ्रम में मत पड़िए, अपनी दौड़ स्टार्ट कीजिए। दूसरा है कैटेगरी वाइज कट ऑफ लेके आया हूँ मैं, क्यों कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी वो भी मैं बताऊँगा अभी। और कुछ कोचिंग सेंटर क्यों कट ऑफ हाई बता रहे हैं, एक दो जो हैं वो इसलिए बता रहे हैं, वो भी मैं रीज़न बताऊँगा। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, ये मैं कट ऑफ लेके आया हूँ आपके लिए, कि अगर आपका इतना ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ शुरू कर दीजिए। इवन मैं जनरल का यहाँ पे मैंने 100, अगर आप मैं वैसे यहाँ पे जनरल का 105 से 110 रखा हूँ, बट आप मान के चलो कि अगर आपका 100+ है तो आप दौड़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये आप मान के चलिए अभी एक ही आंसर की आई है, सेकंड वाली आएगी तो मे बी कि उसमें चांसेज हैं कि 2-3 क्वेश्चन और बढ़ें। और नॉर्मलाइजेशन में आप ये मान लीजिए, मुझे जो लगता है कि जीएस में तो कुछ जनरल नॉर्मलाइजेशन इनको करना पड़ेगा, क्योंकि कई बच्चों का 110+ है, 100+ है, बट वो जीएस में बहुत सारे बच्चे फेल हैं। उनको 13 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन सही है, कुछ 14 पे ही हैं, एकदम बॉर्डर पे बहुत सारे बच्चे हैं। तो जीएस में इनको जनरल नॉर्मलाइजेशन सबका 4-5 क्वेश्चन का करना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए आपको दौड़ बिल्कुल शुरू करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल का 105 से 110 क्वेश्चन है, ओबीसी का 100 to 105 है। ईडब्ल्यूएस का बेटा कट ऑफ इसलिए मैंने नीचे बनाया है, उसका रीज़न है क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं इस एग्ज़ाम में ओबीसी के हैं। ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस जनरल के कैंडिडेट कम हैं, इसलिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से नीचे ही जाएगी, ये आप मान लेना। और बाकी पिछले भी एग्ज़ामों का आप डेटा देख लोगे तो ओबीसी से नीचे ही गई है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। तो इसमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ नीचे ही जाएगी, ये आपको कोई भी चैनल नहीं बता रहा होगा। तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए। कुछ टेक्निकल की पॉइंट्स है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इसलिए मैंने 90 to 95, जिसका क्वेश्चन सही है मोर देन 90, वो बिल्कुल दौड़ करें।
फीमेल का 85 to 95, SC का 80 to 85, ST का 80 to 85, एक्स सर्विसमैन का 80 to 85। तो ये मान के चलो आप कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। वीडियो बहुत लंबा नहीं खींचना है, मैंने आपके लिए डाटा जो मैं लेके आया हूँ आप इस पर जो है बिल्कुल विश्वास कीजिए और बिल्कुल दौड़ अपनी शुरू कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे पहला था आपका कि भर्ती बोर्ड जो है वो 3 गुना बुलाने वाला था, लेकिन अभी रिसेंट में जो खबरें आ रही हैं कल से वो ये है कि भर्ती बोर्ड अब जो है वो 4 गुना बच्चों को बुलाएगा दौड़ के लिए। और आप देखना कि इसके बाद भी वो बुलाएगा, इसलिए कट ऑफ क्या होगी कि दौड़ के बाद ही कट ऑफ आपकी लो जाने लगेगी। उसका रीज़न यही है कि बहुत सारे बच्चों जो हैं वो डीवी में छट जाएंगे, बहुत सारे बच्चे इसमें हाइट में और चेस्ट मेजरमेंट में छटेंगे। बट इससे कहीं ज़्यादा पिछली बार का आप रिकॉर्ड देख लो, 2016-17 में जो वैकेंसी हुई थी उसमें 50-50% का रेशियो था कि 100 बच्चे बुलाए जा रहे थे दौड़ के लिए, इसमें 50% छट जा रहे थे। तो जिन्होंने पेपर दिया है, आप ये बात आप एग्जामपुर चैनल से भी देख सकते हो, विवेक सर ने दिया था, तो उन्होंने मोहित सर ने दिया था, तो उन्होंने वो खुद ही बता रहे हैं कि 50-50% रेशियो रहता था, बच्चे छट जा रहे थे दौड़ में। तो आप प्लीज़ किसी भी चैनल के बहकावे में मत आइए, आप ये मानिए कि कट ऑफ अपने आप ये लो चली जाएगी, अभी दौड़ तो होने दीजिए। इसलिए बिल्कुल किसी के भ्रम में मत आइए, आप दौड़ बिल्कुल शुरू कीजिए। आपका 100+ है, अगर आप मोर देन 90 हैं, EWS हैं, तो बिल्कुल शुरू कीजिए दौड़। ठीक है, अब इस बार अब भर्ती बोर्ड 4 गुना बुलाने वाला है, तो आप देख लीजिए ये वैकेंसी है जनरल की, तो अगर मिनिमम इतने कैंडिडेट फर्स्ट टाइम बुलाता है वो, तो 36,108 कैंडिडेट उसको बुलाने पड़ेंगे 4 टाइम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 4 टाइम्स अभी भर्ती बोर्ड ने लिया है कि मैं 4 टाइम्स से बुलाऊंगा, अभी रिसेंट अपडेट है। तो 36,108 बच्चों को फिर भी फर्स्ट, अगर ये क्रीम केवल निकालता है, हाईएस्ट जो कट ऑफ वाले हैं, जबकि बच्चे इतने हैं भी नहीं हाईएस्ट कट ऑफ वाले, को कुछ ही % हैं। तो आपको मैं दिखा दूं कि जो है 36,108 बच्चों को ही वो बुलाएगा, अगर बहुत हाईएस्ट कट ऑफ में बुलाता है तब भी। ठीक है, तो आप ये देख के चलिए। बट ये 36,108 ये मत मानिए कि सारे के सारे दौड़ में ही होंगे, उसमें ही होंगे, तो प्लीज़ कट ऑफ बहुत लो जाएगी। बस आप लोग दौड़ शुरू रखिए, ये मान लीजिए, क्योंकि दौड़ के लिए वो टाइम नहीं देगा 1 ही महीना। अभी तक तो बहुत लोगों ने दौड़ना भी नहीं शुरू किया होगा, क्योंकि सब सस्पेंस में थे कि क्या कट ऑफ आएगी क्या, क्योंकि सबको यही पता था कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, सबको यही पता था कि कुछ लोगों को, मतलब बहुत से लोगों को कंफर्म नहीं था कि मेरा कितना सही है कितना गलत है। बहुत सारे बच्चों ने दौड़ भी स्टार्ट नहीं की है। तो अभी 1 ही महीने का टाइम आपको मिलेगा, या मुश्किल से 40-45 दिन का टाइम मिलेगा। तो देखिए उसमें बहुत सारे बच्चे मे बी कि छट जाएँ दौड़ में। तो इसलिए अगर जो बच्चे पहले से दौड़ना नहीं शुरू करेंगे, तो अभी से आप दौड़ना स्टार्ट कर दो। अगर आप EWS हो 90+, OBC और जनरल हो 100+ पे आप दौड़ना स्टार्ट कर दो बिल्कुल। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता है। आप ये मान के चलो कट ऑफ आपकी उतनी ही जाएगी, कहीं 80% और 75% कट ऑफ किसी एग्ज़ाम में नहीं बनती। ये आप टेक्निकल की पॉइंट समझो, कोई कुछ भी बता रहा हो वो नहीं, वो उसका रीज़न भी बताऊंगा क्यों लोग हाई बता रहे। अब आप देखिए UPSI की कट ऑफ को लेकर कुछ कोचिंग सेंटर या यूट्यूब भ्रम क्यों फैला रहे। कुछ मतलब कि 1 ही 2 हैं जो, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि हर कोई अपने लिए अच्छा करता है, बट वो कुछ ज़्यादा ही बता रहे कट ऑफ। मैंने उनका देखा तो मैं भी, क्योंकि मैंने खुद पेपर दिया है तो मुझे उसका आइडिया है। आप एग्जाम्पुल पे देख सकते हो, विवेक सर मोहित सर ने पेपर दिया है, तो वो भी आपको उसी लेवल का बता रहे। वो 105 रख रहे जनरल की, 110 रख रहे जनरल की। ठीक है, तो प्लीज़ भ्रम में मत आइए। और लोग भ्रम क्यों फैला रहे, जो कोचिंग सेंटर है जो आपका बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ बता रहा है, आप समझ गए होंगे, वो इसलिए बता रहे क्योंकि वो ये चाह रहे हैं, उन्होंने अभी एक लेखपाल का नया बैच लॉन्च किया है 799 में। तो वो ये सोच रहे हैं कि मेरा अधिक से अधिक लेखपाल का बैच बिक जाए, बच्चे घबरा के मेरा लेखपाल का बैच खरीदें, जिससे मुझे अधिक से अधिक फ़ायदा हो। तो वो इस चक्कर में कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई बता रहे, जबकि उनको खुद भी पता है पेपर तो वहाँ किसी ने नहीं दिया है, उस पूरे इतने बड़े ग्रुप में पेपर किसी ने नहीं दिया है वहाँ कोचिंग सेंटर में। वो बस सिर्फ बच्चों के कहने पे बता रहे, कुछ बच्चों के। तो आप बिल्कुल उस कट ऑफ पे मत जाइए, वो सिर्फ अपना लेखपाल का बैच बेचने के लिए कि बच्चे घबरा कर मेरा लेखपाल का बैच खरीदें। ठीक है, तो प्लीज़ उसके भ्रम में मत आइए, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कट ऑफ बता रहे। उसमें से किसी ने पेपर भी नहीं दे रखा UPSI का, एग्जामपुर पे तो दे ही रखा है विवेक सर ने खुद, मोहित सर ने, इसलिए वो कट ऑफ लेवल की बता रहे। बाकी आप और अदर चैनल पे इस मामले में आप भरोसा मत करिए, क्योंकि उनको लेखपाल का बैच बेचना है, उनको लड़कों की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है।
इसलिए प्लीज़ भ्रम में मत रहिए, अपनी दौड़ स्टार्ट कीजिए, उनको बताने दीजिए। आप खुद सोचिए कि हर जगह यहाँ पे छटनी होनी है, ठीक है, तो कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी और किसी भी एग्ज़ाम में मोर देन 70% कट ऑफ नहीं जाती, ठीक है। आया था, यही जानकारी आपके लिए लेके आया था। तो प्लीज़ आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा चैनल सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।